क्या कभी सोचा है कि इतना बड़ा लोहे का बना भारी भरकम हवाई जहाज आखिर गुरुत्वाकर्षण को यानी ग्रेविटी को मात देकर आसमान में उड़ कैसे जाता है? चलिए आज हम इसी दिलचस्प सवाल के पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए तो, एक ऐसी मशीन जिसका वजन 500 टन से भी ज्यादा हो, वो भला धरती की लगातार खींचने वाली ताकत को कैसे हरा देती है? सवाल सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब वो तो विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, हवाई जहाज का उड़ना कोई जादू वादू नहीं है। असल में ये फिजिक्स की 4 ताकतों 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस का खेल है। सब कुछ इसी संतुलन पर टिका है। सबसे पहली और सीधी सी फोर्स है वेट यानी वजन। ये तो हम सब जानते हैं, ये ग्रेविटी की ताकत है जो प्लेन को हर पल नीचे की तरफ खींच रही है। और हाँ, इसमें सिर्फ प्लेन का वजन नहीं है, बल्कि उसका सारा फ्यूल, सारा सामान और उसमें बैठे सभी लोग, सब कुछ शामिल है। अब इस नीचे खींचने वाली ताकत का मुकाबला करने के लिए प्लेन को आगे बढ़ना होगा, राइट? यहीं पर एंट्री होती है थ्रस्ट की। ये वो जबरदस्त फॉरवर्ड पुश है जो प्लेन के ताकतवर इंजन पैदा करते हैं। इंजन क्या करते हैं? वो हवा को बड़ी तेजी से पीछे फेंकते हैं। और न्यूटन का तीसरा नियम तो याद ही होगा। बस उसी के हिसाब से प्लेन आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे ही प्लेन आगे बढ़ने लगता है, हवा खुद एक रुकावट बन जाती है और इसी रुकावट को हम कहते हैं ड्रैग। ये हवा का रेजिस्टेंस है, एक तरह का फ्रिक्शन, जो प्लेन की रफ्तार का दुश्मन है और उसे लगातार धीमा करने में लगा रहता है। और अब एंट्री होती है इस पूरी कहानी के असली हीरो की, लिफ्ट। ये है वो जादुई ऊपर की ओर लगने वाली फोर्स जो सीधे सीधे प्लेन के वजन को, वेट को चैलेंज करती है। यही वो ताकत है जो हवाई जहाज को हवा में थामे रखती है। और इसे पैदा कौन करता है? प्लेन के पंख। तो इसे ऐसे समझे जैसे 2 टीमों के बीच एक खींचतान चल रही हो। एक तरफ है टीम ए, जिसमें है लिफ्ट और थ्रस्ट, जो प्लेन को ऊपर और आगे ले जाना चाहती है। और दूसरी तरफ है टीम बी, जिसमें है वेट और ड्रैग, जो उसे नीचे और पीछे खींच रहे हैं। अब उड़ान तभी मुमकिन है जब टीम ए टीम बी पर भारी पड़े। सिंपल। ठीक है, तो अब हम इन चारों फोर्सेस को तो समझ गए, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और सबसे मजेदार सवाल। ये जो पंख हैं, विंग्स, वो आखिर ऐसा क्या कमाल करते हैं? ये जो अनबिलीवेबल लिफ्ट है, ये पैदा कहाँ से होती है? इसका राज बर्नौलीज प्रिंसिपल और पंखों के एक बहुत ही खास डिजाइन में छिपा है, जिसे एयरफॉइल कहते हैं। अब देखिए, होता क्या है। पंख का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा घुमावदार, कर्व्ड होता है। इस वजह से हवा पंख के ऊपर से ज्यादा तेजी से निकलती है। और साइंस का एक सीधा सा नियम है, हवा जितनी तेज बहेगी, प्रेशर उतना कम होगा। तो पंख के ऊपर बन जाता है लो प्रेशर और नीचे रहता है हाई प्रेशर। और बस यही हाई प्रेशर पंख को ऊपर लो प्रेशर की तरफ धकेलता है और इसी से पैदा होती है लिफ्ट। यहाँ पर एक मजेदार बात बताता हूँ। सालों तक एक थ्योरी बहुत पॉपुलर थी, इक्वल ट्रांजिट टाइम थ्योरी। ये कहती थी कि जो हवा के पार्टिकल्स पंख के ऊपर और नीचे से जाते हैं, उन्हें एक ही टाइम पर पंख के पीछे मिलना होता है। लेकिन अब ये थ्योरी गलत साबित हो चुकी है। असल में ऊपर वाली हवा कहीं ज्यादा तेजी से सफर तय करती है। लेकिन रुकिए, लिफ्ट की कहानी सिर्फ बर्नौली पर खत्म नहीं होती। इसका एक और हीरो है, सर आइजैक न्यूटन और उनका तीसरा नियम। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। पंख का जो एंगल होता है ना, वो हवा को नीचे की तरफ धकेलता है। ये हुआ एक्शन। और इसके जवाब में हवा भी पंख को उतनी ही ताकत से ऊपर की तरफ धकेलती है, और ये है रिएक्शन। तो सवाल ये उठता है कि ये सही कौन है, बर्नौली या न्यूटन? जानते हैं, इस पर सालों तक बहस चली, लेकिन असलियत यह है कि दोनों ही सही हैं। ये कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये दोनों सिद्धांत एक साथ मिलकर टीम की तरह काम करते हैं और लिफ्ट पैदा करते हैं। ये साइंस का एक परफेक्ट टीम वर्क है ना? तो चलिए अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि रनवे से लेकर आसमान तक उड़ान का ये असली बैलेंस असल में काम कैसे करता है। टेक ऑफ का फॉर्मूला देखा जाए तो बड़ा सीधा सा है। इसके लिए बस 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, थ्रस्ट को ड्रैग से ज्यादा होना ही पड़ेगा, तभी तो प्लेन तेजी से आगे भागेगा। और दूसरी,
जब रफ्तार काफी बढ़ जाए तब पंखों से पैदा होने वाली लिफ्ट को प्लेन के कुल वेट से ज्यादा होना होगा, और जिस पल ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, बस उसी पल वो विशाल जहाज जमीन छोड़ के आसमान में उड़ान भर लेता है। तो अगली बार जब आसमान में कोई हवाई जहाज दिखे तो याद रखिएगा, वो कोई जादू नहीं है, बल्कि फिजिक्स के नियमों का एक खूबसूरत बैलेंस है। और मजे की बात तो ये है कि बिल्कुल यही सिद्धांत पक्षियों को भी उड़ने में मदद करते हैं। अब जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए, हमारी रोज की जिंदगी में ये छिपा हुआ फिजिक्स, ये प्रिंसिपल्स और कहाँ-कहाँ काम कर रहे हैं? जरा सोचिए और अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।